स्टूडेंट्स, जब हम इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन करते हैं तो जनरली हमसे जर्नल मांगा जाता है। दैट इज़ एक कंपनी होती है, वो शेयर इशू करेगी और वो आपको बोलेगा प्रिपेयर जर्नल या गिव जर्नल एंट्रीज। वो क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन कई बार आप ध्यान देना क्वेश्चन लिखा होता है प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक, यानी उस क्वेश्चन में आपको कैश बुक भी बनानी होगी। और इसका क्या मतलब है वो अच्छे से समझ लो। अगर क्वेश्चन में आप कैश बुक बनाओगे तो जितने बैंक ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं, जितनी भी एंट्रीज में पैसा आता है या जाता है, वो आपको कैश बुक में डालना है। ऑल्दो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन होगा क्या कि अगर 10 एंट्रीज हैं, मान लो 10 हैं, तो 5 अब आपकी जनरल में रह जाएंगी और हो सकता है 5 आपकी कैश बुक में चला जाए। तो आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लगेगा, या इनफैक्ट लग सकता है कि सर इसकी आधी एंट्री तो इसने लिखी नहीं है। पर याद रखना, अगर क्वेश्चन में जनरल के साथ साथ कैश बुक मांगा है तो आपको कैश बुक वाले ट्रांजेक्शन को अलग से लिखना है। अब ये सब कैसे होगा, आ जाओ। क्वेश्चन, पलक लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्ट फॉर द इशू ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी है, उसका नाम है पलक लिमिटेड। उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों को इनवाइट किया कि हम 20,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं। 10 रुपये का शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो क्वेश्चन को चलो अपन थोड़ा जमा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर 10,000 एट द रेट 10+2। कंपनी टोटल 12 रुपये लेना चाहती है। इसमें पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, अपन इसको अब अलग अलग कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे कंपनी 2 रुपये लेना चाहती है। 5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 5 रुपये है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इट मे बी रीड एज 3+2, 3 फॉर कैपिटल 2 फॉर प्रीमियम। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल 3 रुपये एंड 2 ऑन फाइनल कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ओके, तो कंपनी टोटल 12 रुपये लेना चाहती है। 12 रुपये को ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखा है 2, 5, 3, 2। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। बहुत बढ़िया। 20,000, हमारे पास 20,000 शेयर्स थे और हमारे पास 30,000 एप्लीकेशन आ गए, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए। एंड 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड। और इन्होंने बिल्कुल इजी रास्ता लिया कि इसमें से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, उनको शेयर देने से मना कर दिया। निकेश द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। निकेश जिसके पास 600 शेयर्स थे वो हमें पैसा नहीं दे पाया फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने पिछले वीडियोस में भी कराए थे। बिल्कुल कराए थे सर। इसमें लिखा है गिव जनरल एंड कैश बुक, और केवल ये एक वर्ड है जो क्वेश्चन को अजीब सा कर देता है। अब कैसे अजीब सा होगा वो सुनो। अब आप पहली एंट्री क्या लगाते हो? आप लगाते हो सर बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लगाते हो। अब यहाँ पे मैंने लिखो, यहाँ लिखा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कहाँ है? DR में, DR में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपके पास 30,000 एप्लीकेशन है, 30,000 एप्लीकेशन है और आपकी रेट ऑफ एप्लीकेशन है 2 रुपया, तो हमें 60,000 मिला। तो ये एंट्री जो आप बैंक टू एप्लीकेशन जर्नल में लिखते थे वो गया जमाना। जैसे ही कैश बुक आ गया तो पहला ट्रांजैक्शन कैश बुक में चला गया कि सर ये कैश बुक है, बिल्कुल ये कैश बुक ही है, मैं भी इसको थोड़ा और ओके करूँगा। दूसरी एंट्री क्या होती थी सर? दूसरी एंट्री होती थी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। अगर आपको ऑर्डिनरी क्वेश्चन याद है, अगर याद है तो आपको पता है कि जो 60,000 आया था उसमें से 20,000 इंटू 2, 40,000 तो जाएगा कैपिटल में और बाकी हमने रिटर्न कर दिया तो वो आएगा यहाँ पे। लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया, यानी इस एंट्री की आप 2 एंट्री बना सकते हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। बैंक कहाँ है? CR में, तो आपको CR में जाना है। आ जाओ इधर, आ जाओ CR में, और CR में जाके लिखना है बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो जो सेकंड पार्ट है, जैसे एंट्री का अगर अपन सेकंड पार्ट बोले तो वो यहाँ चला गया। इसका मतलब है यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ और वहाँ पे भी लिख देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको एक जगह लिखना है। तो ये है तो आसान,
बट एक बात समझ में आने वाली बात है, समहाउ अपन ने एप्लीकेशन का स्टेज पूरा कर लिया, अब आपका अलॉटमेंट का स्टेज है। यू वेरी वेल नो अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, जिसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री हो रही है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री होती है। रेट ऑफ अलॉटमेंट है 5 रुपया। जैसे क्वेश्चन में 20,000 शेयर है, 5 रुपये का रेट है, तो 1 लाख हो गया मल्टीप्लाई करने पे। इसमें 3 फॉर कैपिटल है तो 60,000 फॉर कैपिटल हो गया, और 2 फॉर प्रीमियम है तो 20,000 मल्टीप्लाई 2 40,000 फॉर प्रीमियम हो गया। अब आपका अलॉटमेंट ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, रिसीव करने का। रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू अलॉटमेंट, तो वो एंट्री यहाँ नहीं लिखनी। सिंस एंट्री इज बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक DR हो रहा है तो आपको DR में जाके लिखना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आपको केवल यहाँ पे जो भी पैसा रिसीव करना है, पैसा तो मुझे 1 लाख मिलेगा। फिर मैं दोहराता हूँ, आप ये गलती नहीं करेंगे कि सर मैं एंट्री भी लिख देता हूँ इधर भी लिख देता हूँ, बस ऐसा नहीं करना, ऐसा एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये एंट्री यहीं लिखनी है बेटा, इसीलिए ध्यान से। इसके बाद आपका फर्स्ट कॉल का टर्न आता है। आप एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पहले आप एंट्री सोच लो। पहले अपनी क्या आदत थी कि अपन एंट्री सोच लेते थे और हाथों हाथ लिख देते थे। अब आपको ये करना है, सोचने के बाद पहले सोचना है और फिर सोचना है मैं यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ। और आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे, आज अपने को ये पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी। सर यहाँ पे आपको लिखना है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें आपका फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपया, 20,000 शेयर्स हैं, 60,000 की एंट्री है, 60,000 की एंट्री यहाँ लगेगी। वेल नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, रिसीव की। रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे जो निकेश करके एक बंदा है, निकेश जिसके पास 600 शेयर्स हैं, वो हमें 1,800 रुपये नहीं देगा, 1,800 हमें नहीं मिलेगा। 60,000 में से 1,800 आप लेस कर दो, आपको 58,200 मिलेगा, 58,200 मिलेगा। अब आपका आया फाइनल कॉल का टर्न, उसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल। ये एंट्री नॉर्मली यहाँ हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपकी जो सेकंड कॉल की रेट है वो 2 रुपया है, 20,000 आपके शेयर्स हैं, 2 रुपया आपका रेट है, 40,000 आपकी एंट्री हुई। इसके बाद आपको ये पैसा सर रिसीव होगा। रिसीव होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। तो बैंक DR हुआ, एंट्री में देखो बैंक अकाउंट DR हुआ, तो DR में जाके आपको लिखना है टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और सर आपकी जो सेकंड कॉल की रेट है वो कितना है, 2 रुपया। पैसे कितने हुए, 1,200 रुपया। 1,200 आपको नहीं मिला, 40,000 में से 1,200 आपको नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे 38,800 मिलेगा। अगर आप मॉरल ऑफ द स्टोरी समझे तो आपकी इस क्वेश्चन की 8 एंट्रीज थी, 8, इसमें से 4 एंट्री आपकी यहाँ है और 4 एंट्री आपकी यहाँ है, ठीक है। और आप पैसा एक बार जोड़ दो, 60, 1,160, 160 और ये 58 और ये 38, चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको 40 कर देते हैं। 160 और ये 1 लाख, 260 में से आप लेस कर दीजिए। इधर 1,800 रुपये नहीं मिला था, इधर आपको 1,200 रुपये नहीं मिला था, आपका 3,000 लेस हो गया। तो 260 में से 3,000 आपका लेस हो गया, तो 257 यहाँ का टोटल हुआ सर 257, और यहाँ का जो बैलेंस हुआ वो हुआ 237। यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD कि सर ये क्या बनाया आपने। इसे आप बैंक अकाउंट बोल सकते हैं, लेकिन इसे अपन बोलेंगे कैश बुक। और मैंने यहाँ पे लिखा बैंक कॉलम ओनली। आप जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो कैश बुक होती है उसमें 2 कॉलम होते हैं, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। और अपन जो बना रहे हैं वो केवल बैंक वाला कॉलम है। ये आपका बैंक बैलेंस है। जिन क्वेश्चनों में बैलेंस शीट बनानी होती है, वहाँ यहाँ से बहुत इजी रहता है समझना कि आपके बैलेंस शीट में 237,000 आएगा। ये आप अच्छे से जानते हैं। ये DR टोटल है,
ये CR टोटल है और ये जो बैलेंस है इट विल रीड एज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैश एट बैंक, ये आपका बैलेंस शीट के अंदर कैश एट बैंक के नाम से जाएगा। चलिए हो गया है पूरा। देख रहे हैं आज, जिसमें जनरल के साथ साथ हमें क्या बनाना पड़े, कैश बुक भी बनाना पड़े। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करेंगे। अ कंपनी ऑफर्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक। एक कंपनी ने 1000 शेयर पब्लिक को इशू किए। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कंपनी ने कहा एप्लीकेशन पे हम 50 लेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 लेंगे हम अलॉटमेंट पे, 30 लेंगे फर्स्ट कॉल पे। आप गिनेंगे तो 110 हो गया, 110 रुपया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 शेयर, इट इज़ अ मैटर ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। 1000 के अगेंस्ट 2000 एप्लीकेशंस आई हैं। एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स वर नॉट गिवन एनी अलॉटमेंट एंड देयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। इन्होंने बहुत आसान रास्ता लिया, प्रो रेटा के चक्कर में ना पड़े। इन्होंने 1000 फालतू एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। X to whom 100 shares were allotted did not pay any money except that with his application. X जिसको हमने 100 शेयर दिए थे, उसने X को हमने 100 शेयर दिए थे, उसने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय एप्लीकेशन के, यानी उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, X ने अपने को यहाँ पे पैसा नहीं दिया और उसने फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बोरिंग है। क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है, प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। जर्नल या कैश बुक का मतलब है आधे ट्रांजेक्शन जनरल में, आधे ट्रांजेक्शन कैश बुक में। कैश बुक में कौन से वाले ट्रांजेक्शन, जिसमें बैंक इन्वॉल्व है। आपकी पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ आ जाओ, ये लिखा सर मैंने बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट DR, तो DR में जाओ और जाके लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपके पास पहली पॉइंट पे 2000 एप्लीकेशन आए हैं। देयर आर 2000 एप्लीकेशन एट द रेट 50, हमें पैसा मिलेगा बैंक टू एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री चल रही है और हमारे को 1 लाख रुपया यहाँ पे मिलेगा। 2000 शेयर्स पे 50 रुपये की रेट से 1 लाख रुपए मिलेगा। 2 5 10, 4 0 आगे, यस। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री होता है एप्लीकेशन अकाउंट DR टू कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, इस एंट्री में लोगों का पैसा हमने रिटर्न भी किया है आराम से। आपके पास देखो कितना है, 1 लाख रुपए आया है, ये 1 लाख लिखा। आप कितना लोगों से लेना चाहते थे, कितना चाहते थे मैं बताता हूँ। आप 1000, इस 50 को आप पढ़िए 40 + 10, 1000 × 40, 40,000 तो आप कैपिटल के लिए लेना चाहते थे। 1000 × 10, 10,000 आप प्रीमियम के लिए लेना चाहते थे। और इस क्वेश्चन में जो फालतू एप्लीकेशंस आए, 1000 एप्लीकेशंस है, उनका पैसा आप रिफंड करेंगे, तो ये 50,000। अगर जनरल बनती तो ऐसी एंट्री होती, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश बुक भी है और इस एंट्री में बैंक भी है और बैंक CR साइड में है, तो आपको CR साइड में जाना है और क्रेडिट साइड में जाके आपको बाय बैंक के सामने क्या है, रेफरेंस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आपको बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना है। कितना अमाउंट, 50,000। और जब आप 50,000 यहाँ लिख देते हैं तो आपको यहाँ से हटा देना है, यहाँ से हटा देना है, तो एंट्री केवल 50,000 से आएगी। तो मुश्किल ये है, इसीलिए अपन ने बहुत दिनों बाद किया है। पहले अपन ने बहुत दिन तक जर्नल की प्रैक्टिस की ताकि वहाँ कोई कमज़ोरी ना रहे, और अब अपने को टाइम आ गया है कि अपने को कैश बुक बनानी है। तो जो बैंकिंग पार्ट है वो तो चला गया इधर, और बाकी जो जर्नल पार्ट है, नॉन बैंकिंग पार्ट है, वो चला गया इधर। अब मैं आपको बोर और नहीं करता। इसके बाद अलॉटमेंट है, इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बहुत आराम से एंट्री आप करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 30 रुपये का रेट है, 30,000 आपने चार्ज किया, यू में से चार्ज, यू में कि भाई ड्यू हो गया 30,000। नाउ वी विल रिसीव
रिसीव करने पे एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऑल्दो हम लोग 30,000 लेना चाहते थे लेकिन X हमें पैसे नहीं देगा। X a holder of 100 shares didn't pay any amount, उसने 100 शेयर्स पे हमें 30 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 3,000 रुपया नहीं दिया। X did not pay 3,000 रुपये, beside that 27,000 has been received, 27,000 हम जमा करेंगे, अलॉटमेंट हो गया है। उसके बाद फर्स्ट कॉल आ गया है, एंट्री लगेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपके फर्स्ट कॉल की एंट्री है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल का रेट भी 30 है, हमारी उम्मीद 1,000 शेयर से है, 30,000 हमने चार्ज किया है। नाउ वी विल रिसीव करने का एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अगेन यहाँ 30,000 में से X हमें नहीं देगा, X 100 शेयर का होल्डर है, वो हमें 3,000 नहीं देगा। इसके अलावा 27,000 हमें मिल गया, 27 1 लाख, इट्स 154,000। 50,000 लेस कर दोगे तो आ गया 1,04,000। इसको यहाँ लिखेंगे सर बाय बैलेंस CD, इट शोज कैश एट बैंक। और जब आप बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे इट विल बी शोन अंडर द हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेजर की भाषा में इसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है। व्हेन डेबिट टोटल एक्सीड्स डेबिट बैलेंस। 1,04,000 है आपका कैश एट बैंक। और बाय द वे मैंने यहाँ बैंक अकाउंट लिख दिया, बट आपको लिखना है कैश बुक और यहाँ लिखना है बैंक कॉलम ओनली। देयर इज़ अ कैश कॉलम, लेकिन हमने कैश कॉलम नहीं बनाया, हमने कैश बुक का केवल बैंक कॉलम बनाया और जो जर्नल एंट्रीज थी वो यहाँ चली गई। ठीक है, इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे, उस क्वेश्चन में फॉरफीचर भी होगा, री इशू भी होगा, तो वहाँ आप कैश बुक को कैसे हैंडल करेंगे ये अगले क्वेश्चन में देखेंगे। बुक में अपन एक तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोहली लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, कंपनी है कोहली लिमिटेड, 10,000 शेयर हैं, 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। विजय कैन नॉट पे कॉल मनी ऑन हिज 200 शेयर्स। ये अच्छे से देखा करो, वॉट ही डिडेंट पे, उसने हमें कॉल मनी नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, फॉरफिचर भी आ गया इस क्वेश्चन में, एंड री इशू एट द रेट ऑफ 8 ईच। हमने उसका फॉरफिट करके किसी और को री इशू कर दिया। प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। ठीक है, तो अपन वापस अपना सीक्वेंस चलो। पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी मिलने की, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। व्हेन आई एम सेइंग दिस बैंक अकाउंट DR, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एग्जाम हॉल में आप पूरा लिखेंगे यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे अच्छा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में नहीं है तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 10,000 मल्टीप्लाई 3, 30,000 हमें मिला, लेकिन ये 30,000 हमने जनरल में नहीं लिखा। सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन कन्वर्ट्स इनटू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी कन्वर्ट्स इनटू कैपिटल। यहां 30,000 की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, सिंपल। उसके बाद आप अलॉटमेंट मांगेंगे जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पहले बोल लो पूरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी एंट्री है या कहें नॉन कैश एंट्री है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रेट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपी, 10,000 इंटू 5, 50,000। ओके, इसके बाद हमें पैसा मिलेगा
पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वी विल रिसीव द अमाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आराम से 50,000 मिल जाएगा, 50,000 हमें मिल जाएगा। देन फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रेट है 2 रुपया, 20,000 रुपया, ये 20,000 हमने मांगा, तो पहले अपन ने मांगेंगे, देन रिसीव होगा। रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें 20,000 मिलना चाहिए, 20,000 मिलना चाहिए, लेकिन विजय पैसे नहीं देगा। विजय के बाद 200 शेयर हैं, तो 2 रुपये की रेट से वो हमें 400 रुपये नहीं देगा और 19,600 रुपया हमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम उसका शेयर फॉरफिट करेंगे, जिसकी एंट्री होती है, जैसे बाकी सब एंट्रीज में कैपिटल CR होता है, फॉरफिचर में कैपिटल ऊपर आता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, यानी हम नीचे क्रेडिट करते हैं एक तो रीज़न को कि हमने क्यों फॉरफिचर किया और हमें कितने का फ़ायदा हुआ। 200 शेयर उसके पास हैं, 2,000 रुपया का कैपिटल हो गया। रियल रीज़न ये है कि अब हमें ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए तो हमें उसको 2,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा। इट इज़ अ प्रॉफिट टू द कंपनी। प्रॉफिट कितने का हुआ वो अभी देख लेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा था 400 रुपया, तो हमें 1,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पूरा टेक्निकल अगर मैं समझाऊं आपको, तो कैपिटल DR होता है इसलिए क्योंकि हमें ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, लायबिलिटी गेट्स ओवर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा इसलिए क्रेडिट कर देंगे, ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। 400 रुपये इस अकाउंट में बाकी थे पर ये हमें नहीं मिलेगा, तो हमने क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। और 1,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हाल फिलहाल। अब हमने इसके बाद री इशू किया, री इशू की रेट है 8 रुपया। आप देखो, जब हम री इशू करते हैं तो बैंक आता है ऊपर, शेयर फॉरफिटेड आता है और नीचे आता है शेयर कैपिटल। जब हम कहें री इशू करेंगे तो 8 रुपये के रेट से 200 शेयर को री इशू करने से यहाँ 1,600 आएगा, यहाँ 2,000 आएगा, और जितना अपन ने डिस्काउंट दिया, जैसे अपन ने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, वो यहाँ शेयर फॉरफिट में आएगा। कन्फ्यूज़न ये है कि इस एंट्री में बैंक भी है और बैंक नहीं भी है, यानी इस एंट्री में 2 एंट्रीज हैं। पहली है बैंक टू कैपिटल और दूसरी है शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल। तो जो बैंकिंग पार्ट है वो यहाँ बैंक DR, तो यहाँ आएगा टू शेयर कैपिटल। तो जो बैंकिंग पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा 1,600 रुपया। और अब इसे हटा दें तो बाकी जो नॉन बैंकिंग पार्ट है वो बचा 400 का। तो 400 की एंट्री आपको यहाँ मिलेगी, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट वाली एंट्री यहाँ पे, पैसा मिलने वाली एंट्री यहाँ पे। एक एंट्री अगर आपको और याद आए तो लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इस एंट्री में 1,600 का फ़ायदा हुआ था, यहाँ 400 का डिस्काउंट है, 1,200 रुपये बचेगा, वो 1,200 रुपया विल गो टू कैपिटल रिजर्व। मीनवाइल ये आपकी कैश बुक है, इस कैश बुक का आप DRCR का गैप देख लेना, उसको आपको लिखना है बाय बैलेंस CD, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चनों में बताया। 30, 80, 20, अगर इसको 20 माने, 30, 80, 20, 1,01,0200 रुपया, 1,01,200 रुपी, 1,01,200। इट विल बी शोन एज बैंक बैलेंस। ये आपका बैंक बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। जल्दी जल्दी बात करें,
आज के एंट्री में अपन ने जो एंट्रीज़ होती हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा। जो जनरल में जा सकता है उसे जनरल में भेजेंगे, और जहां बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जिस एंट्री में भी पैसा आएगा या जाएगा वो ट्रांजैक्शन आपका कैश बुक में जाएगा। ये आपकी कैश बुक है और आपको यहाँ लिखना है बैंक कॉलम ओनली। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जो ये आप याद रखिएगा, जो आपको प्रॉफिट हुआ, जैसे 1600 में से 400, 1200 रुपये की एंट्री कैपिटल रिजर्व वाली करनी है। तो यानी जो बाकी एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ आपको कंप्लीट करनी है, पर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन इधर जाएगा। चलिए, ओके।